अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है जब ब्रजभूमि में स्थित इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एकादश दीक्षांत समारोह में मुझे आप सबके साथ संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ब्रजभूमि की जब मैंने बात की तो एकाएक हम सबका ध्यान आज से 5000 वर्ष पूर्व उस दिव्य घटना के साथ होता है जब लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरा पर हुआ होगा। जन्म और उनके जीवन की बचपन की लीलाओं का आज भी इतनी प्राचीन विरासत को लेकर के हम सब चल रहे हैं। उस समय साधन नहीं रहे होंगे, लेकिन मुझे एक बात अक्सर याद आती है जब मैं प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रचनाओं को देखता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी चिंतक थे। हो सकता है कि उनका मंदिरों में जाना न रहा हो, लेकिन जब उनसे एक बार पूछा गया कि भारत की एकता, इसकी एकात्मता और अखंडता के आधार बिंदु क्या है, उन्होंने इस पर विस्तार से लिखा भी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया के अंदर तमाम देश बने हैं, बिगड़े हैं, परंपराएं आई हैं, समाप्त हुई हैं, लेकिन अगर भारत बना हुआ है, इसके पीछे 3 महापुरुषों का सर्वाधिक योगदान है। उन्होंने शब्द महापुरुष कहे थे। उन्होंने कोई ईश्वर नहीं कहा, कोई भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा ये 3 हैं जिन पर जब तक भारत की आस्था रहेगी तब तक भारत बना रहेगा। और ये 3 हैं, एक राम, एक कृष्ण और एक शिव। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर आप देखेंगे तो पूरब से पश्चिम तक सुदूर अरुणाचल में आप जाएंगे तो अरुणाचल में आज भी रुक्मिणी की कथा लोगों के मन में उसी प्रकार से रसी बसी है जैसे हम इस ब्रजभूमि में आते हैं तो राधे रानी की जय कहने से अपने आप को वंचित नहीं कर पाते। और यही भाव सुदूर पूर्वोत्तर के राज्यों में महारानी रुक्मिणी के साथ भी जुड़ा हुआ है। पूरब से पश्चिम को जोड़ने का कार्य उस कालखंड में भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और राजकुमारी रुक्मिणी को वहां से लेकर के और उनके शादी विवाह का बंधन का कार्यक्रम द्वारिका के पास हुआ था, सुदूर समुद्र के तट पर। पूरब से पश्चिम से जोड़ने का कार्य और राम ने त्रेता युग में आज से उससे भी बहुत पूर्व
उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का कार्य किया। उत्तर से दक्षिण तक की जो सीमाएं भगवान राम ने हजारों वर्ष तय की थी, भारत की वही सांस्कृतिक सीमा आज राजनीतिक सीमा के रूप में। 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने के कार्य भगवान शिव के द्वारा अलग अलग स्थलों पर जिस श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव के प्रति भारत की आस्था आज भी जुड़ी हुई है, उन देवालयों में, उन शिवालयों में भारत की आस्था उमड़ती भी दिखाई देती है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के उन्होंने कहा था कि जब तक इन तीन के प्रति भारत की आस्था बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और आप सब सभा के साथ ही इस वृद्ध भूमि के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। और इस प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए आज यहाँ पर स्नातक, प्रास्नातक और डॉक्टरेट की अपनी डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पर आज कुलाधिपति के दीक्षाोपदेश के माध्यम से ये उपाधियां आज उन्हें अवार्ड की गई है। आप सबको मेरी बधाई, आप सबके मंगलमय भविष्य की मैं कामना करता हूं। वास्तव में आधुनिक जो दीक्षांत समारोह है, यह भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा का प्रवाह समावर्तन समारोह का ही एक रूप है। आज हम दीक्षा के अंत में करते हैं। समावर्तन समारोह का स्वरूप भी कुछ इसी प्रकार से होता था कि हमारी जैसे ही परीक्षा के पूर्व बच्चों को तैयार करने, छात्रों को तैयार करने और उन्हें आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए जो उस कालखंड में समारोह होते रहे होंगे, वो समावर्तन समारोह थे। और उसका दीक्षाोपदेश तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत विस्तृत रूप से रेखांकित किया गया है। उसकी पहली ही लाइन है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलना है और धर्म का आचरण करना है। अब सत्य, हम सबको अपने जीवन में इस बात को बहुत गहराई से सोचना होगा कि हम वास्तव में अपने जीवन में सत्य का आचरण कितना कर पाते हैं।